नमस्कार। आइए आज हम महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कैसे निकालते हैं जानेंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड या अपवर्तक को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे संक्षेप में मासा या HCF भी कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आइए माशा यानी कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। 16 व 36 का माशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। सर्वप्रथम हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, छोटी संख्या 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। तो इस तरह से हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसी तरह से 36 का निकालेंगे तो 2 से अगर जाता है तो 2 18 36, फिर 2 18, फिर 2 से नहीं जाता तो 3 से, 3 3 9, फिर 3 एक कम 3। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर दोनों अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से निकाल कर हम इसकी तुलना करेंगे कि दोनों में जो समान आया है उसको हम इस तरह से घेरा लगा देंगे। जैसे इसमें 2, 16 में 2 और 36 में 2 आया है, फिर अगला 2 आया है और 36 में फिर अगला 2 है, बाकी फिर नहीं आ रहा है। तो यही जो है इन्हीं समान उभयनिष्ठ को आपस में गुणा कर देते हैं। 2 × 2 = 4। तो यही है 16 और 36 का माशा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। आइए दूसरी विधि से बताते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। 300 और 450 का माशा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम दूसरी विधि भाग विधि को बताते हैं। तो इसमें हम 300 और 450 को एक साथ लेते हैं और एक ऐसी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं जो दोनों में चले जाए। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 300 डिवाइड हो जाता है और 450 हो जाता है। फिर 2 से नहीं जाता, 3 से 150 को डिवाइड करेंगे, फिर 225 को, फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 50 चला जाएगा, फिर 75 भी चला जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15। तो इस प्रकार 300 और 450 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 × 3 × 5 × 5। तो इन्हीं को आपस में गुणा कर देते हैं तो प्राप्त होता है 150। तो इस तरह से 300 और 450 का माशा प्राप्त हुआ 150, जो कि भाग विधि से हुआ। तो इस तरह से हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। आइए एक और अन्य विधि है जिसको द्वितीय विधि भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल छोटी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। जैसे 15 व 63 का माशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो हम 63 को भाग देंगे 15 से, तो 15 चौक 60, शेष फल आया 3। तो यहाँ पर भाजक को फिर भाज्य मानकर और शेष फल को भाजक मानकर पुनः भाग देते हैं। यानी 15 को भाग देंगे 3 से, तो इस तरह से प्राप्त होगा 3 × 5 = 15, शेष फल आया 0। तो यहाँ पर माशा होगा 3। यह प्रक्रिया हम दोहराएंगे तब तक जब तक कि शेष फल 0 न आ जाए, और वही जिस भाजक के द्वारा शेष फल 0 आ रहा है वही माशा कहलाएगा। तो यहाँ पर 15 व 63 का माशा 3 होगा। तो इस तरह की विधि का भी उपयोग हम करते हैं माशा ज्ञात करने के लिए। धन्यवाद।